एक समय की बात है। सेंटरविले के हलचल भरे शहर में सैमुअल नाम का एक व्यक्ति रहता था। सैमुअल एक साधारण नौकरी वाला एक साधारण लड़का था जो एक साधारण कार्यालय भवन में डेटा विश्लेषक के रूप में काम करता था। वह एक साधारण अपार्टमेंट में रहता था, एक विश्वसनीय लेकिन साधारण कार चलाता था और ऐसा जीवन जीता था जो हर हिसाब से काफी औसत था। परंतु शमूएल की एक गुप्त इच्छा थी जो उसे दिन रात सताती रहती थी। वह अमीर बनना चाहता था, वास्तव में गंदा अमीर। उसने विलासिता, विदेशी छुट्टियों और एक हवेली से भरे जीवन का सपना देखा था जो सेंटरविले के सबसे अमीर अभिजात वर्ग को भी शर्मिंदा कर देगा। एक दिन इंटरनेट ब्राउज करते समय सैमुअल को द मनी ट्रैप नामक एक रहस्यमय जगह के बारे में एक दिलचस्प लेख मिला। कहानी के अनुसार द मनी ट्रैप एक छिपा हुआ जादुई क्षेत्र था जो उन लोगों को असीमित धन देने की शक्ति रखता था जो इसे ढूंढ सकते थे और इसके परीक्षण पास कर सकते थे। सैमुअल की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने मनी ट्रैप पर जुनूनी ढंग से शोध करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि ऐसी अफवाह थी कि यह सेंटरविले के विशाल जंगल के भीतर स्थित है, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। किंवदंती थी कि प्रवेश केवल पहेलियों की एक श्रृंखला को हल करने और किसी की योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने से ही पाया जा सकता था। धन की अपनी अतृप्त इच्छा से प्रेरित होकर सैमुअल ने इस खतरनाक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। एक मनहूस शाम को वह ऑनलाइन मिले मानचित्र और टॉर्च से कुछ अधिक लेकर जंगल में चला गया। जंगल अंधेरा और भयानक था। पेड़ों की लंबी लंबी छायाएं ऐसी लग रही थीं जैसे रहस्य फुसफुसा रहे हों। जैसे जैसे वह गहराई में गया, सैमुअल को पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। काई से ढके पत्थर पर लिखी एक पहेली। इसमें लिखा था, आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सैमुअल ने अपनी महत्वाकांक्षा के भार को महसूस करते हुए घंटों तक विचार किया। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उत्तर समय था। धन के पीछे उसने जो समय बिताया था, पैसा उसे वापस नहीं खरीद सकता। भारी मन से वह आगे बढ़ गया। प्रत्येक चुनौती उत्तरोत्तर कठिन होती गई। न केवल उसकी बुद्धि बल्कि उसके चरित्र की भी परीक्षा हुई। सैमुअल को उन पहेलियों का सामना करना पड़ा जिनके लिए सहानुभूति, साहस और निस्वार्थता की आवश्यकता थी। उसकी मुलाकात एक घायल जानवर से हुई जिसे मदद की जरूरत थी और एक रहस्यमय यात्री से जो अपना रास्ता भटक गया था। सैमुअल ने उन दोनों की मदद की, उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखा। कई हफ्तों की कोशिशों के बाद सैमुअल आखिरकार जंगल के भीतर एक साफ स्थान पर पहुंच गया। वहां उन्होंने एक शानदार झरना खोजा जिसका पानी तरल हीरे की तरह चमक रहा था। झरने के नीचे उसे एक छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार मिला। गुफा के अंदर सैमुअल को अनगिनत धन से भरा एक शानदार कक्ष मिला। सोने के सिक्कों, बहुमूल्य रत्नों और अमूल्य कलाकृतियों के ढेर ने उसे घेर लिया। मनी ट्रैप ने अपना वादा पूरा किया था। लेकिन जब शमूएल उस धन के बीच खड़ा हुआ जिसकी उसने इतनी बेसब्री से तलाश की थी, तो उसे एक गहरा खालीपन महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी यात्रा में उन्होंने जो सच्ची संपत्ति अर्जित की थी, वह उनके सामने कोई खजाना नहीं था, बल्कि समय के मूल्य, सहानुभूति और निस्वार्थता के बारे में उन्होंने जो सबक सीखा था। नई स्पष्टता के साथ सैमुअल ने खजाने को अछूता छोड़ दिया और प्रत्येक चुनौती को एक बार फिर से पार करते हुए जंगल के माध्यम से अपने कदम वापस ले लिए। जब वह जंगल से बाहर आया तो वह एक बदला हुआ आदमी था। अब वह धन की निरंतर खोज से प्रेरित नहीं था। सैमुअल सेंटरविले में अपने सामान्य जीवन में लौट आया, लेकिन वह संतुष्ट था। उन्होंने अपना समय दूसरों की मदद करने, प्रियजनों के साथ बिताए पलों को संजोने और जीवन की साधारण खुशियों में खुशी ढूंढने में बिताया।
और ऐसा करने पर उसे पता चला कि उसे पहले से ही सभी का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, एक पूर्ण और सार्थक अस्तित्व का धन। जहां तक द मनी ट्रैप की बात है, यह जंगल की गहराइयों में छिपा रहा, अगले साधक की प्रतीक्षा में जो आत्मखोज की यात्रा पर निकलने का साहस करेगा और शायद सैमुअल की तरह धन से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ खोज लेगा।